नमस्ते बिहार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से और आपको बता दें कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट आज लोकार्पण होगा और इस प्रोजेक्ट से और 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली में आत्मनिर्भर बनेगा बिहार और बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण होगा और इस प्रोजेक्ट से और 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। एनटीपीसी बाढ़ की उत्पादन क्षमता 1320 से बढ़कर 1980 होगी और इस प्रोजेक्ट से 402 मेगावाट बिजली बिहार को मिलेगी। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की स्टेज 2 का भी लोकार्पण और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन में 500 मेगावाट की वृद्धि होगी। और बक्सर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, 203 पुड़िया हेरोइन बरामद की गई है और 3 महिला समेत 4 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया और मॉडल थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की और आरोपियों के पास से 2400 रुपए बरामद किए गए। तो देखिए, यह बक्सर से बड़ी खबर, जहां 203 पुड़िया हेरोइन बरामद, 3 महिला सहित 4 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और मॉडल थाना पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों के पास से 2400 रुपए भी बरामद किए गए हैं। और अगली खबर बेगूसराय से। बेगूसराय में अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा और परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि राजीव कुमार नामक मरीज एक नॉर्मल ऑपरेशन के लिए निजी नर्सिंग होम गए, जहां डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन भी कर दिया। देखिए, मामले से जुड़ी ये 2 तस्वीरें। लेकिन जब मरीज की हालत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर मरीज को छोड़कर अस्पताल से फरार हो गए और परिजनों ने जब मरीज राजीव कुमार को मृत पाया तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ भी की और घटना बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया की बताई जा रही है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले को हालांकि शांत कराया। तो ये 2 तस्वीरें देखिए, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से परिजनों का गुस्सा फूटा और उसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई और तस्वीरें आपके सामने। बाल बच्चा अच्छा ऑपरेशन कराने के लिए आया। अच्छा, उसका नस गलत किया गया। शराब के खिलाफ शपथ लेने के बाद मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें होम डिलीवरी को पूरी तरह से रोकने का निर्देश दिया गया। के पाठक ने 1 हफ्ते में प्लान तैयार करने को कहा, साथ ही छापेमारी बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में शराबबंदी कानून के प्रचार पर भी चर्चा हुई और इस दौरान पटना के कमिश्नर और आईजी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और समस्तीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है और जन औषधि परियोजना के टैंकर में तस्करी। तो समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है और जन औषधि परियोजना के टैंकर में तस्करी हो रही थी। मुसरी घगारी के पास पुलिस की ये कार्रवाई हुई है। तो देखिए, समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है और आपको बता दें, जन औषधि परियोजना के टैंकर में तस्करी हो रही थी और पुलिस ने यह कार्रवाई मुसरी घगारी के पास की है। तो ये बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई और आपको बता दें कि तस्करी जन औषधि परियोजना के टैंकर से की जा रही थी और ये पुलिस की कार्रवाई मुसरी घगारी में हुई है। ये सभी जानते हैं कि शराब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन लोग पीने से नहीं हिचकिचाते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शराबबंदी क्यों जरूरी है, ये रिपोर्ट देखिए। 5 दिन हो गया, काहे नहीं किताब फिर रहा है? का करलन
सुन लीजिए और समझ लीजिए, आखिर क्यों जरूरी है शराबबंदी और शराबबंदी की शपथ। नहीं समझे तो फिर से इस मासूम की बात सुनिए। 5 दिन हो गया, काहे नहीं किताब खरीदा? पापा का दारू पी रहा है, पैसे किताब नहीं रहा है, हैं? किताब नहीं रहा है, अब क्या करलन? दारू पी रहा है। सुना आपने, ये बच्चा साफ साफ कह रहा है कि उसके पिता शराब में पैसे उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उसके पास पढ़ने को किताब नहीं है। का हुई किताब काहे नहीं खरीदत? दारू पी रहा है, कह से तनी बोला का तो कहत रहने के सुनार दारू पी रहा हैं? दारू पी। वायरल वीडियो में बच्चे का पिता और उसकी बहन भी दिख रही है। हालांकि मेवालाल नाम का ये पिता बच्चे की बात को कैमरे पर झुठला देता है। काहे तू दारू पिया था? लड़का किताब नहीं खरीदा? दारू गाँव में बेचात कहाँ है? तो कैसे कह रहा है लड़का रोज पियलन हो? लड़का के तू किताब नहीं खरीदत, कितना गलत बात बा। ए बे तो कहला था। ये 5 दिन पहले कहले पड़े ना हो, कहिया कल आए आए पार्टी लेकिन बच्चे की छोटी बहन भी पिता की पोल खोल देती है। बताती है कि 5 दिन पहले किताब की डिमांड की थी, लेकिन दारू के चक्कर में पिता ने किताब नहीं खरीदी। हाँ। ये कल पापा नहीं सुन रहा था। लेखन किताब खरीदा था। रोहतास के तिलौथू प्रखंड का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो उस दिन सामने आया है जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की आखिरी शपथ दिलाई। ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो शराब को सही ठहराते हैं और नीतीश कुमार के फैसले की आलोचना करते हैं। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। का करलन? दारू पी रहा है। इनकर बाबूजी आयल बन देखिए। और फुलवारीशरीफ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रैफिक दारोगा और एएसआई को कुचलने की कोशिश की गई और कार से दारोगा एएसआई को कुचलने की कोशिश की गई और इस दौरान कार ने 2 बाइक को टक्कर भी मार दी। स्थानीय लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई भी की। पुलिस ने कार सवार 2 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत लिया है। मार दिया धक्का। एगो स्कूटी पर अभी है वहाँ पर चढ़ा के एकदम छप्पन भोग पकड़ा है यहाँ पे। 3 गो स्कूटी पर चढ़ाया, हमारा पर चढ़ा दिया, शीशा पर हट गए, पूरा तुम सामने से चढ़ा। और अब कोरोना टीकाकरण पर बड़ी खबर। सांसदों और विधायकों के सत्यापन पर भी अब कोरोना टीका लग सकेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने पहल शुरू की है और समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी दिया था कि कोरोना टीकाकरण के लिए आधार कार्ड, पेन ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो सहित बैंक पासबुक सहित 10 दस्तावेज मान्य हैं। 29 नवंबर से बिहार विधानसभा की शीतकालीन सत्र है। विपक्ष बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और शराब से मौत का मुद्दा उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस और आरजेडी ने कहा जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष को ध्यान रखना होगा कि वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की फिराक में न रहे। सच है कि मात्र 4-5 दिन का सत्र है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता से कई मुद्दों को चिन्हित किया है जिसे हम सदन के पटल पर रखेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। खासकर शराबबंदी में जो सरकार की विफलताएं हैं, जिस वजह से बड़ी संख्या में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। कमी नहीं है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि तथाकथित शराबबंदी और इसके फलस्वरूप जो जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या बिहार में लगातार बढ़ रही है, उस पर सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। देखिए, सरकार पूरी तरह से तैयार है और हमारा ये शीतकालीन सत्र बहुत प्रोडक्टिव होगा। बिहार के लोगों के लिए काम किया जाएगा, बिहार के लोगों के लिए कानून बनाया जाएगा। और अगर विपक्ष को ये लगता है कि ये छोटा सत्र है तो पहले काम तो करें आकर के। सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी नहीं रहती है। उनका सरकार के प्रति या राज्य के प्रति सकारात्मक रुख या समस्याओं को लेकर करके
केवल प्रश्न उठाना ये नहीं रहता है, या विवाद, वाद विवाद और चर्चा करना। उनका केवल हंगामा खड़ा करना रहता है कि कैसे विघ्न डालें। सड़क निर्माण के लिए बांका में पेड़ों की शिफ्टिंग की गई और इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन पेड़ों को बचाया नहीं जा सका। सभी पेड़ सूख चुके हैं और अब आसपास के लोगों पेड़ काटकर जलावन के तौर पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजवारा घोघा मुख्य मार्ग पर है, जो 43 किलोमीटर लंबी मार्ग है, जो कि कुछ दिन पहले बनी है। 343 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, लेकिन इस सड़क को बनाने के एवज में सैकड़ों पेड़ को एक जगह से दूसरे जगह पर रीप्लांटिंग किया गया था। बाज़ाब्ता इसके लिए एजेंसी नियुक्त किया गया था, लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन आप हालात देख सकते हैं कि सारी पेड़ जो रीप्लांट किया गया था वो सारा पेड़ सूख गया है और हालात यहाँ तक पहुँच गया है कि लोग इस सूखे पेड़ को काट कर अब जलावन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी है, इसके लिए एक अलग से एजेंसी का भी चयन किया गया था जिसने इसका शिफ्टिंग किया है, लेकिन देखकर दुख तो हो रहा है कि आज जो भी पेड़ जिनकी शिफ्टिंग, खास करके शिफ्टिंग की गई थी, वो अपनी दुर्दशा अपने बयां कर रही है। निश्चित रूप से बिहार सरकार का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। रोड के किनारे जो पेड़ शिफ्टिंग किया गया था, जो भी एजेंसी बहाल की गई थी, स्थानीय लोगों की बात मानी जाए तो उनका साफ कहना है कि सड़क निर्माण के साथ साथ जो पेड़ की शिफ्टिंग हुई थी उसमें काफ़ी चूक हुई है। न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। और अब आपको लिए चलते हैं नालंदा जिले के अस्थामा प्रखंड के प्राथमिक संस्कृत विद्यालय निरुत, जहां 100 से अधिक छात्र अपनी जान हथेली पर रखकर पढ़ाई कर रहे हैं। और स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तो है ही नहीं, और स्कूल का जो भवन है इतना जर्जर हो चुका है कि वो कभी भी गिर सकता है। लेकिन यहां 200 बच्चे जमीन पर बैठकर और जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। प्राथमिक संस्कृत विद्यालय का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के अस्थामा के निरुत में, जहां आप देख सकते हैं ये प्राथमिक संस्कृत विद्यालय निरुत है। और यहां पर जो बच्चे हैं, करीब 200 बच्चे बताए जाते हैं कि जो है जान जोखिम में डालकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ जो है सुविधा की घोर अभाव है, तो भवन भी नहीं है और यहाँ पर जो है पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो जर्जर भवन तो है ही, लेकिन अन्य जो समुचित व्यवस्थाएँ होनी चाहिए वो भी नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सेलिंग है, जो छत की सेलिंग है, वो किस तरह से जर्जर होकर गिर रही है और इसी में बच्चे हैं जो पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो जो बच्चे हैं जान जोखिम में डालकर जो पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। देख सकते हैं इस जो कमरा है इसका भी सेलिंग का यही हाल है। बताया जाता है कि 32 साल पूर्व ये भवन का निर्माण हुई थी और आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और इसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में 200 से अधिक बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। इस संस्कृत विद्यालय निरुत है, संस्कृत प्राथमिक विद्यालय निरुत है, अस्थामा प्रखंड नालंदा में है। यहाँ बच्चे बहुत संख्या में हैं, 200 से ऊपर हैं। बच्चे भी प्रेजेंट की उपस्थिति 175 समथिंग है। विद्यालय का स्थिति बहुत दयनीय हालत है, कभी भी गिर सकती है। मगर हमारे यहाँ देख लीजिए, जो शुरू में बना है छत सर वही है, उसके बाद हमारे यहाँ नहीं बना है। पीने के नाम पर देखे रहे सामने चापाकल है, वही है सर। और छत तो टूट टूट के गिरिए रहा है, देखिए रहे हैं आप, रट जना रहा है। आवेदन कहीं दिए हैं, कहीं शिकायत? आवेदन कम जिला में सर 2 बार दिए, हमारे यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर तो उपलब्ध नहीं है। और एक बार जिलाधिकारी को दिए सर। से डर लगता है छत से गिरने के लिए, डर डर के पढ़ते हैं। नीचे जमीन पर बैठती है? जमीन पर बैठने सर, पूरा डर लगता रहता है ना। यहाँ के जो शिक्षक हैं, छात्र छात्रा हैं, सभी लोग जान जोखिम में डालकर पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग है जो आँख पर पट्टी डालकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो उनके अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो किसी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यहाँ जो बच्चे हैं किस तरह से पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और नालंदा के अस्थामा प्रखंड में एक ऐसा गांव है जहां प्याज की फसल नहीं उगाई जाती है। 10,000 की आबादी वाले नेरुत गांव के लोग प्याज का सेवन करते हैं, लेकिन पैदा नहीं करते। गांव वालों का मानना है कि जब भी गांव का कोई व्यक्ति प्याज की खेती करता है तो उसके घर में आग लग जाती है या कोई बड़ी घटना घट जाती है। गांव वालों का मानना है कि यहाँ नाग देवता की पूजा की जाती है और इसी वजह से यहाँ जब जब प्याज की फसल उगाई जाती है तब तब कोई घटना घटी है। पुराना धारणा है सर कि जो भी यहाँ प्याज लगाते हैं वो उनके यहाँ विपत्ति घेर लेता है और इस कारण से घर में आग लग जाता है। इस कारण से यहाँ प्याज की खेती नहीं होता है। करीब करीब हजारों वर्ष की जब से यहाँ स्थापना हुआ है नाग स्थान के, उसी समय से। और जो मनोकामना अपना मन में लेके आते हैं सच्ची धारणा से,
वो भी सिद्ध होके जाता। कुछ न कुछ विपत्ति आ जाता है घर में, फिर कैसे लगावेगा आदमी? नहीं लगाते हैं। आज तक ई उम्र में नहीं लगे लोग? जी नहीं, मैंने कोई नहीं लगवाते हैं? कोई नहीं। कितना आबादी होती है यहाँ, कितना घर होते हैं? यहाँ 10,000 के लगभग, लेकिन कोई नहीं लगाता? जी नहीं। और भागलपुर में सबौर प्रखंड के फतेहपुर पंचायत के मुखिया आयशा खातून बनी और उनकी उम्र महज 21 साल है और उन्होंने बीए तक की पढ़ाई की है और उनसे बात की संवाददाता आशीष रंजन ने। बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव में सबसे कम उम्र की मुखिया प्रत्याशी जीतने वाली सबौर प्रखंड के फतेहपुर गांव की हैं और यहां पर वो जीतकर आ आई हैं। 21 वर्ष 2 माह उनका उम्र हुआ है और अभी तक के चुनाव में जो रिजल्ट है उसमें सबसे कम उम्र की ये मुखिया हैं। हम इनसे बात करते हैं। आज आप जीती हैं, पहले तो न्यूज़ 18 की तरफ से आपको बधाई। और क्या सोच है आपको? शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि फतेहपुर पंचायत की सारी जनता हम सपोर्ट किया है, हम पर विश्वास किया है, इसीलिए सपोर्ट किया है तो जीत हुई है हमारी, हम लोगों की। इतने कम उम्र में कैसे चुनाव लड़ने का सोच आया आपको? सोचा है मतलब गांव के सेवा करने के लिए, कि गरीबों को, जनता की सेवा करने के लिए। गरीबों को उसका हक नहीं मिल पाता है, जैसे कि इंदिरा आवास नहीं मिलता है, राशन कार्ड भी नहीं मिलता है, बन पाता है। इसीलिए मैं सोची हूँ कि इस बार इस क्षेत्र में काम करूँगी, गांव के विकास के बारे में सोचूंगी, विकास के क्षेत्र में काम करूँगी। कहाँ तक पढ़ी लिखी? बीए पढ़े हुए हैं, पढ़ी हुई हूँ। और पूरे पंचायत में जो है खुशी का माहौल है, लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं और मुखिया जी के जीतने पर जश्न का माहौल आज सबौर प्रखंड में देखने को मिल रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड में 11 मई से 7 पंचायत में जनता ने पुराने के बजाय नए मुखिया को मौका दिया है और पड़िया पंचायत की मुखिया सरिता देवी तीसरी बार मुखिया बनी है तो दक्षिणी बरियारपुर में भानुमति पहली बार मुखिया बनी है। अफ्रीका के युगांडा में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरबाज अंसारी का सहरसा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं अरबाज ने कहा कि उनकी कोशिश रही कि देश के लिए वे और बड़ी सफलता हासिल करें। और मैं सबका यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, मेरा इस्तेमाल सभी लोगों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने सारे तमाम भी मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यहाँ पे आए हैं, अपने देश के बच्चे के लिए आए हैं यहाँ पे और आगे मैं इससे अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।